ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गीट एंड ईएससी। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है एक नए चैनल नए कॉन्सेप्ट के साथ गीट एंड ईएससी क्वेस्ट। दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल का जो पर्पस है वो ये कि विद इन 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं लास्ट ईयर गेट ईएससी या वन ऑफ द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू। तो प्लीज़ यहाँ पर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। चलिए 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 दोस्त, here is my brief introduction. I'm Amit Maurya and I'm teaching from last 7+ year in a GATE and ESC field. And I have completed my master from IIT Mumbai in one of the core branch thermal and fluid engineering TFE with a 9.2 a CCPI out of the scale of 10 and qualify maximum number of public sector and published one top level a research paper and area of research is a CFD यानी computational fluid dynamics। एंड दोस्त अगर यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था या कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्त मैं टॉपिक जो था वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था, और ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है वो पब्लिश है, ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च अब पब्लिकेशन है। आपको करना क्या है, जैसे ये यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे आपका डिफरेंट डिफरेंट जो प्लान है वो रन कर रहा है, वैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर आप आते हो इंस्टॉल करते हो एंड मेरी क्लासेस के लिए जो है वो फॉलो करना है, जैसे आपको अमित कुमार क्लियर अमित कुमार जैसे आप मुझे फॉलो कर लेते हो तो दोस्त जो स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ या जितने भी टॉप एजुकेटर क्लासेस स्पेशल लेते हैं वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो क्लियर एंड जस्ट फॉलो मी। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो मेरी लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैसेज या मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है, तो कोई भी आपकी लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होती दोस्त। देन अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन बेस कोर्सेज की, तो बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन परचेज किया है और बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्त, गेट एंड ईएससी दोनों की जो कोर्सेज हैं टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, ये सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिंगल सब्सक्रिप्शन से। और अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे टाइम का जो है वो सब्सक्रिप्शन आपका अवेलेबल है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, क्योंकि जितने भी एग्जाम है वो नेशनल लेवल के एग्जाम है जिनको क्रैक यानी जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 9 से 10 मंथ का टाइम लगेगा एंड देन प्रॉपर तरीके से रिवीजन एंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही लो कॉस्ट पे है, वनली 25,000, और अगर उस पर भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो क्लियर तो आपको 10% का दोस्त डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। देन अगर थोड़ा सा टाइम एंड कॉस्ट को लेके और सही से प्लान करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप 24 मंथ के लिए जाइए, और अगर आप ये देखोगे तो ये आपको 30,000 का पड़ेगा एंड 30,000 अगर आप ये देखोगे और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है, और उस पर भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो दोस्त तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से 2 ईयर प्लान देखोगे तो 27K का हो गया, और ये अगर देखोगे आप तो 22.5K का हो गया। यानी इसमें अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अगर और ऐड कर देते हो तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा जो है वो कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्त, क्लियर, इसको आप थोड़ा सा जो है वो ग्रैप्स कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। तो अभी हम लोग लास्ट ईयर के कंडक्शन एंड सॉरी इसके हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन जो कंडक्शन के थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कंडक्शन के क्वेश्चन करवा देते हैं कुछ और एंड देन फिर अपने गेट वाली पेपर पे वापस आ जाते हैं और 1920 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एंड फिर जो है आगे के क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो आई थिंक यहाँ से ओके ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ओके ये भी नहीं हुआ था, 1 सेकेंड, कंडक्शन ये भी नहीं हुआ था, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये हो गया था। चलिए 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 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 से आईएएस मैकेनिकल 2005, आईएएस मैकेनिकल 2005 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करिए, जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करिए, जल्दी से फास्ट। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से फास्ट।
जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करिए जल्दी से फास्ट, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से पढ़िए फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में ये बोला है अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक क्या होगा? देखो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक अगर जो है वो आप इंसुलेशन को बढ़ाओगे तो हीट फ्लक्स जो है वो आपका बढ़ेगा। एडेड इंसुलेशन इज इंक्रीज द हीट फ्लक्स। क्लियर, ए हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से पढ़िए फास्ट। आईएएस मैकेनिकल 2005, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से पढ़िए फास्ट। आईएएस 2005, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? आज 6 किलो जूल ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस इन 10 मिनट from one end to another end on a metallic cylinder 10 centimeter cross sectional area, length 1 meter है and thermal conductivity this is what a temperature difference between end stress of the cylindrical bar। अब देखो यहाँ पर जो है एक्सियल कंडक्शन होगा, एक्सियल कंडक्शन आई थिंक, तो 6 किलो जूल हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, तो 6 किलो जूल डिवाइडेड बाई जो है 6 किलो जूल, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाई 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा टी हो जाएगा एंड डिवाइड बाई टी, तो लेंथ जो है वो 1 दी हुई है 1 मीटर अपॉन के, थर्मल कंडक्टिविटी इज 100 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 10 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका डेल्टा टी क्या होएगा, यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा, सीधे जस्ट कैलकुलेशन करना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? इट इज कंडक्टेड थ्रू अ 10 सेंटीमीटर थिक वॉल एट अ रेट ऑफ दिस when the temperature difference across the wall is 10 डिग्री सेंटीग्रेड, what is the thermal conductivity of the wall। वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी अपनी क्या हो जाएगी? क्लियर, तो वॉल से हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ये हमारा फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स, तो अब फ्लक्स जो अपना होगा, फ्लक्स जो होगा ये आपका 30 दिया हुआ है, 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये आपका जो फ्लक्स होगा ये हो जाएगा डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई टी अपान के हो जाएगा, एरिया हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे क्योंकि फ्लक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेल्टा टी यहाँ से जो है, डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है उसने, डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ से हो जाएगा 30 इज इक्वल टू के इज 30 मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा टी हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाई टी यानी कि आपका 10 हो जाएगा। क्लियर, टी जो है ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये आई थिंक यहाँ से कुछ कम ज़्यादा है। एक सेकंड कुछ गलत लिख दिया डेटा। थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है दोस्त, 1 सेकंड, थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू फ्लक्स इज इक्वल टू जो है के इंटू डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई जो है वो टी हो जाएगा। तो ये फ्लक्स जो है वो 30 है, के जो है के जो है अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, ओके सॉरी के ये हो गया एंड 10 डिग्री ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है वो थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के निकल के आ जाएगा, के जो यहाँ से निकल के आएगा दोस्त ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 यानी ये 0.3 आ जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 30 का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से फास्ट पढ़िए, फास्ट जल्दी से फास्ट रीड आउट करिए। क्या बोला है? अ कंपोजिट hollow sphere with a steady internal heating is made by 2 layer, a material of equal thickness with thermal conductivity in a ratio of 1:2 for an inner and outer layer,
Ratio of inside to outside diameter is this one. What is the temperature drop across the inner and outer layer, inner and outer layers. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्त, तो यहाँ पर जैसे ये दो डिफरेंट लेयर हो गई, जैसे ये दो डिफरेंट लेयर हो जाएंगी, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट कोई हो गया, क्लियर। यहाँ पर दो डिफरेंट लेयर हो जाएंगी, ये लेयर आपकी 1 हो गई और ये लेयर जो है वो आपकी 2 हो गई, क्लियर। और ये जो है ये आपका R1 हो जाएगा, ये R1 हो गया जैसे, और ये जो है ये आपका R2 हो गया, क्लियर। और ये जैसे आपका जो है वो R3 हो जाएगा, क्लियर, R3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ से उसने ये बोला है कि जैसे यहाँ पर टेम्परेचर आपका T1 हो, यहाँ पर टेम्परेचर T1 हो, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T2 हो, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपका T3 है। ये 3 टेम्परेचर आपके दिए हुए हैं। तो इसके क्रॉस जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये जैसे आपका डेल्टा T1 दिया हुआ है, ये डेल्टा T1 है, और इसके क्रॉस जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये जैसे आपका डेल्टा T2 दिया हुआ है। ये टेम्परेचर में डिफरेंस है वो डेल्टा T2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समझना पहले, यहाँ से क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे, हीट ट्रांसफर बराबर होगा, तो जैसे मान लो T1 माइनस का T2 डिवाइडेड बाई स्पेरिकल जो है वो हो जाएगा 4 पाई R1 R2 एंड डिवाइडेड बाई, सॉरी एक सेकंड, वन सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस का R1, यहाँ पर ये हो जाएगा R2 माइनस का R1, क्लियर। यहाँ पर ये हो जाएगा R2 माइनस का R1 एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई के इंसुलेशन एंड R1 R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा T2 माइनस का T3 एंड डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा R3 माइनस का R2 एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई अंदर की थर्मल कंडक्टिविटी K1 हो गई, 4 पाई ये K2 हो जाएगा एंड ये हमारा R2 R3 हो जाएगा, R2 R3 हो जाएगा दोस्त। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप अपने को कैलकुलेट करना है, तो 4 पाई से पहले तो 4 पाई निपट गया, ये R2 से R2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा बोलो, यहाँ से ये हो जाएगा T1 माइनस का T2 एंड डिवाइडेड बाई जो है वो T2 माइनस का T3 हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये पूरा पैरामीटर ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ऊपर अगर आप देखोगे, क्लियर, ये ऐसे हो जाएगा R2 माइनस का R1। अच्छा थिकनेस भी बराबर है, एक सेकंड, थिकनेस भी बराबर है यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्त, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा T1 माइनस का T2 एंड डिवाइडेड बाई जो है वो T2 माइनस का T3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, K1 बनेगा, तो आई थिंक K1 R1 ये बनेगा, और यहाँ से K2 R2, तो K2 R3, तो K2 R3 मुझे लग रहा है ऊपर चला जाएगा, K1 R1 नीचे रहेगा, क्लियर, ऊपर जाएगा, तो ये ठीक है, एक बार देखते हैं, रुको, ये हो जाएगा K2 R3 एंड डिवाइडेड बाई जो है वो K1 R1 हो जाएगा, आई थिंक ये सही है। 1:2 का रेशियो दिया हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई ये 1 बाई R3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 0.8 हो जाएगा, 0.8, क्लियर। तो 0.8 हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 ln 0.8, ये 2.5 है दोस्त, ये 2.5 है, 2.5, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, आई थिंक 2.5 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से डी आंसर आ जाएगा, डी, क्लियर। 31 का जो है वो डी आंसर निकल के आ जाएगा, 31 इज अ डी करेक्ट, 31 का डी आ जाएगा। चलिए जल्दी से 32 पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए जल्दी से फास्ट, रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, अ प्लेन वॉल इज 25 सेंटीमीटर थिक है विद एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है एंड हैज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी, ये दी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी ये दी हुई है, क्लियर। इफ अ टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री इम्पोज्ड अक्रॉस इट, व्हाट इज द हीट फ्लो, हीट फ्लो क्या होगा, तो हीट फ्लो जो होगा वो Q डॉट जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस का K, या अपन ऐसे लिख सकते हैं KA डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस इज 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई T, तो K कितना दिया हुआ है, K जो है वो 0.5 है, एरिया जो है वो 1 मीटर है एंड मल्टीप्लाइड बाई 60 हो गया
एंड डिवाइडेड बाई 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 दिया हुआ है, 1000 से 100 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, तो ये मान लो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये 120 वाट आ जाएगा, 120 अब वॉट निकल आएगा, 120 वॉट निकल आएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा 120 अब वॉट। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 32 का जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर, 32 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से 33 क्वेश्चन देखे, 33। अब देखिए 33 में एक ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि आप स्टील जो होता है वो लेस देन के ऑफ द कॉपर होता है। के ऑफ द स्टील जो होता है ये के ऑफ द कॉपर से कम होता है। के ऑफ द स्टील जो होता है वो के ऑफ द कॉपर से जो है वो आपका कम होता है। क्लियर, के ऑफ द स्टील जो है वो के ऑफ द कॉपर से कम होगा। चलिए जल्दी से यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा। के स्टील जो है वो के ऑफ द कॉपर से कम होगा। क्लियर, के ऑफ द कॉपर से। अब देखो पहले पार्ट में ये जो है ये Q1 है, पहले पार्ट में ये Q1 है और ये दूसरे पार्ट में ये Q2 है। अब यहाँ से पढ़िए, देखिए पहले पार्ट में क्या बोला है कि Q1, तो Q1 यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। Q1 क्या होगा, T हॉट माइनस का T कोल्ड एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर केवल थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा स्टील का होगा, थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा वो स्टील का होगा। क्लियर, तो Q1 निकल आया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका Q2 होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी वही है, T हॉट माइनस का T कोल्ड है लेकिन अब यहाँ पर जो है थर्मल रेजिस्टेंस दो आ जाएंगे, एक स्टील का थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा और दूसरा जो है वो थर्मल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा कॉपर का। तो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस आपके बढ़ गए, थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो Q2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 होगा। अब देखो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो स्टील का ज़्यादा है क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कम है कॉपर से। क्लियर, तो इधर टेम्परेचर में ड्रॉप अगर देखोगे तो ज़्यादा होगा डेल्टा T2 से। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है मिड का टेम्परेचर जो होगा TI ये लेस देन होगा T अर्थमेटिक से। क्लियर, क्योंकि पहले वाले में ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, पहले वाले में टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए अर्थमेटिक मीन से ये कम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका TI ये लेस देन हो गया एंड Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त तो D इज़ द करेक्ट आंसर, D इज़ द करेक्ट आंसर। 33 का अगर देखोगे तो आप D इज़ द करेक्ट आंसर, 33 का D इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से फास्ट रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला, इन अ कंपोजिट स्लैब द टेम्परेचर एट द इंटरफेस इज दिया हुआ है बिटवीन टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट द टू एंड, एज्यूमिंग स्टडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो यहाँ पर अगर दोनों का एवरेज है इसका मतलब टेम्परेचर ड्रॉप दोनों साइड सेम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, तो आर थर्मल अब 1 जो है ये आर थर्मल 2 के बराबर होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2B डिवाइडेड बाई के थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू जो है ये B हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई K2 एरिया हो जाएगा। तो B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, यहाँ से K1 जो है वो ट्वाइस ऑफ K2 निकल आएगा, K1 जो है वो ट्वाइस ऑफ K2 निकल आएगा, यानी D इज़ द करेक्ट आंसर। D 34 का जो है वो D इज़ द करेक्ट आंसर, D इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से फास्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 35 एक बार जल्दी से रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से एक बार रीड आउट करिए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से एक बार फास्ट रीड आउट करिए जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से एक बार पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से एक बार आप रीड आउट करिए जल्दी से फास्ट, क्या होगा। क्लियर, जल्दी से फास्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए जल्दी से फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो जाएगा, देखिए विद एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड अ सर्कुलर पाइप हीट लॉस टू सराउंडिंग ड्यू टू। क्लियर, सराउंडिंग में क्या होगा, हीट लॉस कन्वेक्शन की वजह से इंक्रीज होगा एंड कंडक्शन की वजह से रिड्यूस होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, कन्वेक्शन की वजह से इंक्रीज होगा और कंडक्शन की वजह से रिड्यूस होगा। तो 35 का जो है वो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 35 का जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर, 35 ए इज़ द करेक्ट आंसर, 35 ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए फास्ट। अच्छा 36 ये बाद में करवाएंगे, ये कन्वेंशन क्वेश्चन थोड़ा सा है। क्लियर, HMT अभी प्रैक्टिस करवा रहे तो वहाँ पर करवा रहे हैं 35। चलो
38 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 गेट 2007 का। क्लियर, क्वेश्चन नंबर वो भी करवाएंगे, अभी गेट का प्रैक्टिस सब करवाएंगे, तो लेंदी क्वेश्चन अपन वहां प्रेफर कर रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक पेपर अपन टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, आ लॉन्ग ग्लास सिलेंडर ऑफ इनर डायमीटर ये दिया हुआ है एंड आउटर डायमीटर ये दिया हुआ है, कैरीज हॉट गैस अ हॉट फ्लूइड इनसाइड, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लासेस दिस वन, द थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, सब कुछ तो यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, क्लियर, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस जो होगा अपना क्या होता है, बोलिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ R2 कितना होगा, आउटर डायमीटर इज दिस, तो मैं डायमीटर 0.5 डिवाइड बाई 2 लिख दे रहा हूँ, इनर डायमीटर दिया हुआ है 0.03 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड के ऑफ मटेरियल इज 1.05 एंड लेंथ इज अच्छा, लेंथ आपको पर यूनिट लेंथ बताना है, लेंथ 1 हो गई, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर, तो 38 आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो गेट के क्वेश्चन जो 19 एंड 20 के बचे हुए थे वो, और 18 से जो है वो गेट के पेपर आज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए फिर आज का सेशन ये यहीं पर रोकते हैं। दोस्त प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बोलना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। ओके चलिए, ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।